नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी कि आप पढ़ते समय ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो साथियों, जैसे ऑफलाइन का तो कोई आसानी ही नहीं है, यानी आप अगर संभव है कहीं बाहर जाकर पढ़ते हो तो ऑफलाइन भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप उसी समय अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सर से पूछकर वो आपके सामने होते हैं, आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। और अगर ऑफलाइन संभव नहीं है साथियों, तो फिर ऑनलाइन का भी आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन से भी। उसमें भी आप कमेंट के माध्यम से या फिर लाइव क्लास होती है तो आप उसमें भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन वाले में ये है साथियों, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको बाहर का खर्चा नहीं उठाना पड़ता। जैसे कहीं रूम में हॉस्टल में आप रहते हैं तो आपको वहाँ का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, आप घर पे रहकर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन का ये है साथियों, जब आपको समय लगे तब आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो बाहर जा नहीं सकते, तो उनके लिए साथियों एक वरदान का काम कर रही है ऑनलाइन क्लासें। और बहुत अच्छे अच्छे सर हैं ऑनलाइन क्लासों में भी। आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे साथी बार बार पूछते हैं, मैंने मैया सर का ले लिया, मैंने मिश्रा सर का ले लिया, तो मैंने एक ही बार बता दिया साथियों, कोर्स किसी का भी लो। किसी एक टीचर से कोर्स लेने वाले सभी अध्यापक नहीं बनेंगे। आपकी मेहनत देखी जाएगी कि आपने कितनी मेहनत की है। कोर्स चाहे आप किसी का भी ले लो, लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद बात रही साथियों मोबाइल की, कि आप मोबाइल का प्रयोग कितना करें। तो साथियों, मोबाइल का प्रयोग आप सीमित ही करें, बहुत अधिक प्रयोग ना करें। जैसे आप दिन में 9 से 10 घंटे अगर पढ़ाई को दे रहे हैं तो फिर आप 4 से 5 घंटा मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी सिर्फ आपको क्लासें देखनी हैं या फिर नोट्स बनाने हैं। और कोई भी ऐसा ऐप है जिससे आप मनोरंजन करते हो तो वो कुछ दिन के लिए आप डिलीट कर सकते हो जब तक आप तैयारी कर रहे हो। साथियों, जैसे एक आजकल इंस्टाग्राम बहुत चला हुआ है, मुझे आज तक नहीं पता उस पर कैसे आईडी बनती है, क्या बनती है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया साथियों। जब तक तैयारी करती थी तब तक तो मैं कोई मनोरंजन का ऐप मेरे पास नहीं था, सिर्फ यूट्यूब थी, व्हाट्सएप था। यूट्यूब पर साथियों मैं वही वीडियो जो मेरे काम के वीडियो थे, पढ़ाई से संबंधित, वही खोलती थी, उनसे नोट्स बनाती थी। बाकी कोई वीडियो यूट्यूब पर मैं एक्स्ट्रा नहीं देखती थी। ना मैंने कभी मोटिवेशनल वीडियो देखी है यूट्यूब पर। गणपत सिंह राजपुरोहित सर का कोई वीडियो आता था तो मैं ज़रूर देख लेती थी, या फिर ढाका सर का कोई वीडियो आता था जिसमें कोई जानकारी होती थी तो वो ज़रूर देख लेती थी। मैं कभी कोई वीडियो एक्स्ट्रा नहीं खोलती थी, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। मुझे जो टॉपिक पढ़ना होता था उसी का वीडियो मैं सर्च करके चलाती थी और वही मैं काम करते करते सुनती थी। तो आपसे भी यही कहूँगी, कुछ दिनों के लिए जो बाकी का आप मोबाइल यूज़ करते हो, कोई मूवी देखते हो, कोई शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक पे बिजी रहते हो, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए साथियों, क्योंकि आपका जीवन बदलना आपके हाथ में है। अगर आप खुद पर इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कुछ दिनों के लिए आप इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकते, तो फिर तो मुश्किल है साथियों। इस प्रकार तो इनके साथ रहते हुए तो आपका जीवन नहीं बदल सकता। मुझे नहीं पता, ना मुझे यूट्यूब पर भी ये नहीं पता था कि यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स आते हैं क्या, जब तक मैं तैयारी करती थी। अब तो मैं फिर भी कभी बैठे बैठे चला लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन 5-7 मिनट से अधिक नहीं। अब भी मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो खोलती हूँ तो मेरे काम का ही खोलती हूँ, ऐसा कोई वीडियो मैं अब भी नहीं देखती जिससे मेरा टाइम बर्बाद हो, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है, खुद भी तैयारी करके जानी पड़ती है कुछ बच्चों के लिए। और मैं वैसे भी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ साथियों अब भी। तो आपसे भी यही कहना चाहूँगी, फेसबुक पर जैसे मेरी आईडी ज़रूर थी, लेकिन मैंने कभी फेसबुक को नहीं खोला। मेरा एक ही टारगेट था, मैंने एक ही बात सोच रखी थी, फेसबुक पर स्टेटस उसी दिन लगाऊंगी जिस दिन कामयाब हो जाऊंगी। और साथियों, मैंने उसी दिन अपनी ज्वाइनिंग का ही 31 जनवरी को मैंने फेसबुक पर स्टेटस लगाया था। इसके अलावा मेरी आईडी ज़रूर थी, मेरे मोबाइल में ऐप भी था फेसबुक का, लेकिन मैंने कभी खोल कर नहीं देखा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्या क्या आता है फेसबुक पे। बस आईडी बना रखी थी ऐसे ही। और जिस दिन कामयाब हो गई, स्कूल में साइन किए व्याख्याता के रूप में, उस दिन का स्टेटस मैंने ज़रूर डाला अपना फेसबुक पर। और यही मैंने सोच रखा था कि फ़ेसबुक उसी दिन खोलूँगी जिस दिन कामयाब हो जाऊँगी। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी, आप भी कोई ऐसा लक्ष्य बनाएं। बाकी के जो जितने भी ऐप हैं उनसे आप दूर हो जाएं कुछ दिनों के लिए, बाद में कर लेना मनोरंजन साथियों, अभी तैयारी का समय है। आपका जीवन बदलना आपके हाथ में इसलिए है क्योंकि अगर आप कंट्रोल में रहकर अपने आप को अनुशासन में रखकर तैयारी करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही बिखरे बिखरे या व्यवस्थित रहेंगे, जब मन किया तब पढ़ लिया, किताबें उठा ली, जब मन किया तब
छोड़ दी, फ़ोन लेके बैठ गई। फ़ोन का तो आपको पता ही है साथियों, ये कितनी घातक बीमारी बन चुकी है हमारे लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। सारा दिन स्टेटस लगाना, फिर चेक करना कि किसने देखा, किसने नहीं देखा, किसने लाइक किया। ऐसी बहुत सारी बीमारियां इस फ़ोन ने हमें दे रखी हैं साथियों। इस पर बस नहीं होता है, बार बार खोल कर चेक करना किसका मैसेज आया है, कितनों ने लाइक किया है, कितने व्यूज़ आए हैं। साथियों आपको रियलिटी बताती हूँ, फेसबुक यूट्यूब पर बहुत दिनों से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कभी मैंने खोलकर नहीं देखती हूँ कि कितने व्यूज़ आए कितने ना। शुरू में एक दो आते थे, फिर ये सोचते थे कि 10 व्यूज़ आएंगे। कोई मुझे मेरे घर के सदस्य ही देखकर ज़रूर बता देते थे कितने व्यूज़ आए इतने नहीं, लेकिन मेरा एक ही ध्येय था कि आज भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन तक सही जानकारी नहीं पहुँचती है। और मैं जब यहाँ तक पहुँची हूँ, मैंने भी किसी की सहायता ली थी, किसी की मदद से पहुँची हूँ, तो मैं भी कुछ लोगों के लिए मदद का कारण बन सकूँ। बस एक ही उद्देश्य था, और एक उद्देश्य था साथियों, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था कि कुछ अगर चंद लोग भी मेरी वजह से थोड़ा बहुत भी उनकी कामयाबी में, उनकी सफलता में मेरा योगदान होगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। इसीलिए यही सोचकर, क्योंकि मेरी कामयाबी में भी बहुत सारे लोगों का योगदान था यूट्यूब से जुड़े हुए, तो ये सोचकर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाया था। बाकी मुझे कभी किसी को मैंने आज तक नहीं कहा, इतने दिन हो गए साथियों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ नहीं कहा साथियों आज तक। आप मेरा कोई भी वीडियो खोल कर देख सकते हैं, क्योंकि लोग कहने से कोई नहीं करता साथियों। जब आपका मन मानता है कि हाँ वीडियो अच्छा है तो ही आप लाइक करते हो, आपको पसंद आता है तो आप वीडियो देख लेते हो। सब्सक्राइब किए बिना भी वीडियो दिख जाते हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा साथियों, ना ही मैंने किसी से घर में भी किसी से कह के मेरा यूट्यूब चैनल है आप सब्सक्राइब करो, किसी को नहीं बताया मैंने। बस ऐसे ही जब बीच में टाइम था, परिणाम आ नहीं रहा था, बहुत दुखी थी, तो सोचा कुछ वीडियो बना लूँ, कुछ भावनाओं को व्यक्त कर दूँ अपनी, कहीं मेरी भावनाओं को व्यक्ति मिल जाए तो शायद मैं कुछ अपने आप को हल्का महसूस करती थी साथियों। इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया था। बाकी कोई इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है साथियों। ना मुझे कुछ मोटिवेशनल बातें आती हैं बड़ी बड़ी साथियों। मैं धरातल पर रहकर बातें करने वाली लड़की हूँ। मुझे उतना ही आता है जितना मैंने महसूस किया है, जिस जद्दोजहद से, जिस संघर्ष से मैं निकल के आई हूँ, उतना ही मैं आपको बता सकती हूँ साथियों, और उतना ही बताने की कोशिश करती हूँ। कभी कोई जानकारी मैं आपको ऐसी एक्स्ट्रा नहीं दूँगी जिस पर मुझे डाउट हो, जो मेरे लिए ही क्लियर ना हो साथियों। मैं साफ साफ कहने में यकीन रखने वाली लड़की हूँ। तो बस आपसे भी यही कहना चाहूँगी साथियों, ये सब बातें बताने का उद्देश्य इतना सा है कि आप अपने जीवन को बनाइए पहले, फिर अपने आप लोग स्टेटस देखेंगे आपका। स्टेटस उसी दिन लगाना जिस दिन कामयाब हो जाओ साथियों, स्टेटस वही माना जाएगा। ऐसी भावनाओं में बहकर कुछ भी स्टेटस लगा देते हो और फिर लोग देखते या नहीं देखते, सारा दिन इसमें बर्बाद करते हो साथियों। एक बार ज़रूर बैठकर इस चीज़ का मूल्यांकन करना, अपना आत्म मूल्यांकन ईमानदारी से करना कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हो इन चीज़ों में, फालतू के जो किसी काम की नहीं है। कुछ दिनों के ये ढोंग होते हैं साथियों। अगर आप ऐसी किसी भावनाओं में बहे हुए हो तो साथियों, जब तक व्यक्ति कामयाब नहीं होता उसके लिए कोई कुछ भी महत्व नहीं रखता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी को बनाइए पहले, अपनी लाइफ को सेट कीजिए, उसके बाद सब आपके पीछे दौड़ कर आएगा। फिर आप स्टेटस लगाइए, लोग देखेंगे भी और आपकी इज्जत भी करेंगे। इतने तक इन लाइक, शेयर, कमेंट इनके चक्कर में ना पड़े साथियों, बस यही कहना चाहूँगी। और अगर ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। किसी भी सर का आपने कोर्स ले रखा है, बस आप अपना बेस्ट दो। सर सभी बेस्ट देते हैं अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं छोड़ता है। ज़रूरत है तो आपको बेस्ट देने की है साथियों। आप अपना बेस्ट दीजिए तो ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी की सारी हमारा जो कंफर्ट जोन है, जो आपने सुख सुविधाओं के अंदर अपने को बांध रखा है, उन सुख सुविधाओं से बाहर निकल कर तैयारी कीजिए। और जो फालतू के जो आप ये यूट्यूब पर या किसी पर भी, मतलब फ़ोन में आप जितना भी समय बर्बाद करते हो साथियों, उस समय को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। सोच कर देखिए आप क्या मिलेगा। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जब आप कामयाब नहीं होंगे और ये समय भी निकल जाएगा, कोई नहीं पूछेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आपका गुजारा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आपके चंद दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके प्रशंसा करते रहते होंगे आपकी, तो आप बस उतनी भावनाओं में बह जाते हो। लेकिन साथियों, सभी याद रखना, निकलते हुए सूर्य को ही सलाम करते हैं साथियों। तो आप ऐसा सूर्य बने, अपनी ज़िंदगी का निकलता हुआ सूर्य तैयारी करें खूब मन लगाकर। यही कहना चाहूँगी। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल सीमित करें, जितना भी करें सिर्फ अपनी पढ़ाई से संबंधित करें। एक्स्ट्रा कोई भी शॉर्ट्स, इंस्टा कुछ भी ना चलाएं साथियों। जिस दिन कामयाब हो जाएं उस दिन साइज सब कुछ चला लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।